अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, आज बात करेंगे रामबन के सब डिवीज़न गूल की। तो जहां आज हमारे सामने दो नौजवान मौजूद हैं। मरकज़ी सरकार की तरफ से लाया गया कानून जंगलात के बारे में था। इस बारे में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आज कमेटियां भी तश्कील दी जा रही हैं। हर जगह पे लोग बुलाए जा रहे हैं और लोग जो है मेंबरान सेलेक्ट हैं, सेक्रेटरी और चेयरपर्सन तक तश्कील दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी मजम्मत करते हुए भी हमें ख़बरें मौसूल हो रही हैं। दरमाड़ी की बात करें तो चौधरी मोहम्मद रफ़ीक भी इस पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। गूल की बात करें तो अंजम यूसुफ भट्ट और इनके साथ रईस अहमद शान जो गूल से बिलोंग करते हैं, दोनों ही कल इस कानून को काला कानून करार दे चुके हैं। दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। हम वाज़ेह तौर पे पूछना भी चाहेंगे, आखिर आप लोग जो हैं इस कानून को काला कानून क्यों करार दे रहे हैं? शुक्रिया रज़ा साहब। मैं आवाम से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि हमने पूरे स्टेट के अंदर इसको काला कानून करार नहीं दिया। हमने अपने इलाके के लिए दिया, जहाँ पे हमारा सब डिवीज़न गूल जो है वो सारे का सारा फॉरेस्ट लैंड पे गुज़र बसर करता है। ज़्यादातर पब्लिक जो है वो गरीब गुर्बत में है और वो सारे जंगलों में रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने ज़मीनें निकाली है, वहाँ रहते हैं। तो उसमें साफ ज़ाहिर उन्होंने परसों जब रामबन में मीटिंग हुई लिखा है कि 70 साल से जो इसमें रहता है तो उसी को दिया जाएगा। और हमारे लोग तो पिछले 20 सालों से वहाँ जो है काबिज़ हैं, 30 सालों से हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आवाम के साथ धोखा हो। और यहाँ तक भी है कि हमारे जो लोग वहाँ गरीब लोग हैं उनके लिए उन्होंने जो शादियाँ की हैं वहाँ हक महर में वो जंगलात की ज़मीनें रखी गई हैं। इसका मतलब रिश्तेदारी में भी प्रॉब्लम उनको आ रही है और हमारे लोगों को तो गलत लाइन पे लिया जा रहा है और गलत रास्ते पे उनको मुसीबत में डाला जा रहा है। हम तो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, हम तो इसको काला कानून मानेंगे ना, तब तक तो मानेंगे हम जब तक इसको सही रास्ते पे नहीं लाया जाएगा। क्यों जुल्म हो रहा है? 70 साल का उसमें रखा है कि 70 साल तक इसको रख, जिसने इसमें काबिज रहा उसी को दे दो। तो हमारे लोग 30 सालों से रह रहे हैं, 20 सालों से रह रहे हैं। अफसोस इस बात का है जो लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, इस कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, बने हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? कल तक वो डीडीसी इलेक्शनों में दावे करते थे कि हम इस आवाम को जंगलात वापस दिलाएंगे और आज वो वापस दिलाएंगे। उन लोगों को देखना चाहिए कि इसका सिस्टम क्या है, इसका लॉ क्या बनाया गया है, इसको डीसी साहब ने क्या ऑर्डर दिए हैं आपने पूरे वहाँ के एम्प्लॉइज़ को जिन्होंने इसमें काम लाया गया कानून है क्या? ये मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लाया गया है, लेकिन स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ तो इस पे काम करना चाहिए ना उन लोगों को। और हमारे लोगों को समझना चाहिए जो उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने तो उस टाइम बताया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया कि हम जंगलात को वापस लाएंगे, आपसे जंगलात छीना जाएगा। लेकिन आज देखा जाए तो 70 साल को लेके अगर आप देखते हो तो उन लोगों के इलाकों से एक भी जंगलात नहीं बचता है। लोग लाश में जा रहे हैं ना, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। और उनको जो रहबरी की हैसियत से काम कर रहे हैं, जिनको पावरें मिली हैं, उनको समझाना चाहिए पब्लिक को इस वक्त कि आपके पास 70 साल का टाइम नहीं है। साथ ही साथ पूछना चाहेंगे अंजम यूसुफ साहब, क्या बताएंगे परेशानी क्यों है इस कानून की वजह से? देखिए, वो बिक चुके थे जब हम ख़रीदने के काबिल हुए, वो बिक चुके थे जब हम ख़रीदने के काबिल हुए। ज़माना गुजर गया गालिब हमें अमीर होते होते। ये तो वक्त की बात है। कानून काला है या सफ़ेद है ये तो दूर से दिख रहा है। जब हमारे लोगों को नुकसान हो जाएगा तो उसे हम सफ़ेद कानून कैसे करार दे सकते हैं? 70 साल प्रोग्राम चल रहा है, कहीं 5 साल प्रोग्राम चल रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि जब 70 साल 75 साल आपको हो गए काबिज़ इस पे तो आप उसके लिए कोई सबूत प्रूफ लाओ। 70 साल पुराना कोई आदमी लाओ जो वहाँ पे गवाही देगा तो उसकी गवाही को माना जाएगा। कहाँ से लाए हम 70 साल पुराना आदमी, 100 साल पुराना आदमी, 1918 का आदमी कहाँ ढूंढेंगे हम? पहले तो गवर्नमेंट हुकूमत हिंद बोलती थी 1918 के सिक्के लाओ, आज 1918 का आदमी लाएँ, कहाँ से लाएँ हम? तो क्या लगता है पब्लिक के लिए काफ़ी नुकसानदेह है ये कानून आपके बगैर? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारी आवाम के साथ के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे हम काला नहीं कहें तो फिर सफ़ेद कैसे कहें? तो रहा सवाल इस वक्त जो मतलब मैं अपने इलाके की बात करूं, सब डिवीज़न गूल की, तो सब डिवीज़न गूल में इस वक्त आप तो भले ही देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पे मतलब जो डीडीसी मेंबरान हमारे जो विन हुए हैं तो उनका रोल ये रहना चाहिए था, वो इस तरह से लोगों के बीच में रहने चाहिए। उनको बाकी फलाही काम और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस खाली कमेटियां तश्कील देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुझे हंसी आती है इस चीज़ पे, मुझे हंसी आती है कि वो इन कमेटियों में रह के क्या करना चाहते हैं। क्या लोगों को खुद अपने हाथों से जो है ज़मीनों से निकालना चाहते हैं? कमेटी में आपको क्या शिकायत है कमेटी से जो कमेटी तश्कील दी गई?
देखिए, कमेटी से हमें कोई शिकायत नहीं है। कमेटी में जिन लोगों को इन्होंने चुना हुआ है, जिन लोगों को उसमें रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है वो पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं सूदमंद साबित हो सकते हैं। तो आप इसमें शामिल नहीं थे क्या? जब कमेटियाँ तश्कील दी गई, हमें बुलाया गया और जब ग्राम सभा हुई, बाज़ाब्ता लोग आए, जितने भी मेम्बरान थे पूरी पंचायत के, वो सारे लोग आए, सब लोगों के इजलास हुआ और इजलास के बीच में हमें भी बुलाया गया, हम भी गए और हमें भी मेंबर चुना गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जब हम वहाँ से थोड़ा आउटसाइड हो गए, दूसरे दिन न जाने खुद अपना वो अंडरग्राउंड एक प्लानिंग के तहत जो है बाज़ाब्ता से जो है उन्होंने दोबारा उसको डिज़ाल्व कर दिया और दोबारा से 4-5-10 लोगों की कमेटियाँ तश्कील दी, जिसका किसी भी जो उस वक्त मेंबर चुने गए थे किसी को खबर नहीं है कहाँ क्या हुआ, किन हालात में हुआ। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे तो जाहिर बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ऐसी सोच जो इस तरह की सोच रखते हैं, इन्हीं चीज़ों से तो हमें नफरत है। और जो थे उनको जब हटाया गया, दूसरे दिन दोबारा से कमेटी तश्कील दी गई, तो तब कितने लोगों को इनवाइट किया गया? जो सर मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कुछ चंद लोग थे, चंद लोग। लेकिन जब हमने इजलास बुलाया था, जिस दिन कमेटी फ्रेम हुई थी और बाज़ाब्ता इजलास था, कम से कम 150 से 200 आदमियों का इजलास था। लेकिन दूसरे दिन कितने थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादा आदमी नहीं थे। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर एक कमेटी तश्कील दी गई तो उसमें वो रीज़न बताएं ना, किस वजह से उन्होंने। खानदानी राज में तो इंसाफ कब मिलता है? दुनिया इंसाफ की गुहार लगाती रहती है और वो कभी मिलता नहीं है। क्या अपील रहेगी? नहीं, हमारी अपील ये रहेगी कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए, लोगों को जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जिस तरह से उन्होंने वादे किए हुए हैं उन वादों को अमलाने की कोशिश की जाए। साफ तौर पे आपने सुन लिया कि आप देखते रहिए लाजवाल। मैं फिर किसी खास रिपोर्ट के साथ आपसे जुड़ता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आदाब।